नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संग गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा कभी-कभार ऐसे घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, ऐसे कारनामे कर दिए जाते हैं, जो पूरे प्रदेश, देश और विश्व पटल पर एक हास्य का विषय बन जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही कारनामा किया गया है। पूर्णिया जिला के धमदाहा प्रखंड के 3 अलग-अलग विद्यालयों के 3 अलग-अलग शिक्षकों को अनुपस्थिति के कारण उन्हें स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भेजा गया है। अब ये जो नोटिस थमाए गए हैं, वे शिक्षक जिन्हें नोटिस दिया गया स्पष्टीकरण हेतु इसलिए कि वे अनुपस्थित हैं, अब वे इस स्पष्टीकरण का जो नोटिस है उसका जवाब देने के लिए इस धरती पर हैं ही नहीं। 2 जो शिक्षक हैं अलग-अलग विद्यालयों के, उनमें से एक का 4 माह पूर्व मृत्यु हो चुका है, तो दूसरे का 6 माह पूर्व मृत्यु हो चुका है। अब भला जो 4 माह पहले शिक्षक जो इस दुनिया से चले गए हैं, एक शिक्षक जो 6 माह पूर्व इस दुनिया से चले गए हैं, आखिर 4 माह, 6 माह पूर्व से वे शिक्षक विद्यालय में अनुपस्थित हैं लगातार, तो इसकी सूचना उस प्रखंड के, उस जिला के अधिकारियों को अब तक क्यों नहीं मिला? यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो प्रत्येक माह अनुपस्थिति पंजी सौंपते हैं बीआरसी को या डीपीओ स्थापना को, तो क्या उन्होंने 4 माह, 6 माह पूर्व जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए शिक्षक, क्या उनके बारे में उनको जानकारी प्रदान नहीं किया? क्या जो शिक्षक इस दुनिया को छोड़कर चले गए, क्या उनके परिजन उनका मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग को नहीं सौंपा अब तक? और एकाएक नींद खुलता है वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को, और वे उन्हें 4 माह, 6 माह बाद 18 मार्च को जब वे अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके खिलाफ नोटिस थमा दिया जाता है, उन्हें स्पष्टीकरण मांगा जाता है। वहीं तीसरे जो शिक्षक हैं, वे पिछले 4 वर्षों से पटना के जेल में बंद हैं। पिछले 4 वर्ष से पटना के जेल में बंद हैं। अब 4 वर्ष तक क्या उनके बारे में, जिस विद्यालय में वो कार्यरत थे, वहां के प्रधानाध्यापक ने वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को जानकारी प्रदान नहीं किया? क्या पिछले 4 वर्ष से जो अनुपस्थिति पंजी प्रत्येक माह जा रहा है, प्रधानाध्यापकों के द्वारा भेजा जा रहा है वेतन हेतु, क्या उसमें इस बात की जिक्र नहीं की गई? क्या कोई आवेदन नहीं दिया गया? क्या परिजनों के द्वारा कोई इस प्रकार से आवेदन नहीं दिए गए, कोई पत्र नहीं दिए गए? आखिर इन 4 वर्षों में खोजबीन क्यों नहीं पदाधिकारियों के द्वारा किया गया? वो शिक्षक पिछले 4 वर्ष से क्यों अनुपस्थित है, कहाँ है वो? अब 4 वर्ष के बाद एकाएक नींद खुलता है 18 मार्च को, जब वह शिक्षक अनुपस्थित रहता है विद्यालय से, तो पदाधिकारियों के द्वारा उसे नोटिस थमा दिया जाता है कि आप अनुपस्थित थे, आपको 24 घंटा के अंदर स्पष्टीकरण देना है कि आप 18 मार्च को क्यों अनुपस्थित रहे। तो जो 2 शिक्षक जिनकी मृत्यु हो चुकी है 4 माह, 6 माह पूर्व, वे भला अब कैसे स्पष्टीकरण देंगे? जो शिक्षक पिछले 4 वर्ष से जेल में बंद है, वो भला अब कैसे स्पष्टीकरण देगा? अब इस पर जिन-जिन विद्यालयों में कार्यरत रहे हैं वे शिक्षक, जिन्हें स्पष्टीकरण दिया गया, उन्हें मरणोपरांत या उन्हें जेल में बंद होने के बावजूद, तो वहां के प्रधानाध्यापक अब इस सवाल पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहां के शिक्षक जो सहयोगी उनके साथ कार्यरत रहे हैं पूर्व में, जो अब तक वहां बने हुए हैं, वे शिक्षक भी अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, और अधिकारी पदाधिकारी के बीच भी सन्नाटा है कि आखिर कहां से भूल हुई? क्यों अब तक उनको ये जानकारी प्राप्त नहीं हुआ कि उनके प्रखंड, उनके जिला का, इस विद्यालय का जो शिक्षक है वे 4 माह, 6 माह पूर्व उनकी मृत्यु हो चुकी है? क्यों पता नहीं चल पाया उन्हें कि कोई उनके जिला, उनके प्रखंड के किसी विद्यालय का शिक्षक जो है पिछले 4 वर्षों से जेल में बंद है? तो इस प्रकार के जो कारनामे शिक्षा विभाग के प्रखंड स्तर, जिला स्तर के अधिकारियों के द्वारा किए जाते हैं, वो कहीं न कहीं हास्य का विषय बन जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, तैयार रहने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।